ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। इसमें हम जो है स्टील की बॉटम लेयर की इंस्टॉलेशन की बात करेंगे राफ़ फाउंडेशन के ऊपर। तो राफ़ की फाउंडेशन हमारी हो चुकी है, पीसीसी हमने कर लिया है। इस पे देखें कि हम पॉली प्राइमर इंस्टॉल करने के बाद उस पर वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन इंस्टॉल करेंगे। 2 लेयर्स हैं वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन, बिटुमिनस वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन हमारी जो अप्रूव्ड है, तो उसको इंस्टॉल करेंगे। उसको इंस्टॉल करने के बाद इस पर जो है हम स्क्रीड करेंगे। स्क्रीड की थिकनेस वही होगी जो आपके टिपिकल सेक्शन में दी जाएगी। तो स्क्रीड करने के बाद जो उसको टाइम देंगे ड्राई होने का, 24 आवर्स का टाइम है उसके ड्राई होने का। ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि राफ़ पे स्क्रीड हो चुकी है वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन के ऊपर। तो इसके ऊपर फिर हम जो है रीइंफोर्समेंट स्टील इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे, राफ्ट की, कॉलम की, और जो हमारी यहाँ पे आएंगी। ये मैं आपसे ड्राइंग शेयर कर रहा हूँ कि जो हमारी ग्रिड की ड्राइंग अप्रूव्ड है स्टील डायमेंशंस की, तो वो ये है। तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए क्या किया कि ड्राइंग से मैंने सारी जो है डायमेंशंस निकाल ली हैं और एक पेज पे लिख दिए हैं कि हमारी राफ्ट 1 में स्टील की डायमेंशन एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में क्या है, उसकी थिकनेस क्या है स्लैब की, और इसी तरह राफ्ट 2 में फिर कॉलम्स की, फिर लिफ्ट पिट की, टावर क्रेन की, स्टेयर केस की, सब मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए फैच आउट करके निकाल लिए हैं डायमेंशंस। तो हम इसी के मुताबिक जो है राफ़ 1 में और कॉलम्स की हम जो है वो चेक करेंगे डायमेंशंस, उसकी हाइट जिसको हम थिकनेस बोलते हैं, तो उसकी लेंथ, उसकी ओवरलैपिंग, बॉटम 1, बॉटम 2 स्टील, ये देखें जैसे कि हम इसकी हाइट चेक कर रहे हैं। तो फिर साथ में हम इसकी जो है ड्राइंग में दी गई जो लेंथ है वो चेक करेंगे, और इसके साथ ही हम स्टील की ओवरलैपिंग चेक करेंगे। ओवरलैपिंग जो है आपकी वो एक दूसरे के सामने नहीं होनी चाहिए, आपने जो है थोड़ा सा उससे हट के होना चाहिए। दूसरी जो आपने डायरेक्शन में ओवरलैपिंग करनी है वो थोड़ा सा हट के होना चाहिए। तो अब देखें कि हम इसकी जो है ये बॉटम 1 लेयर और बॉटम 2 लेयर की ये जो है हम डायमेंशन चेक कर रहे हैं स्टील की। तो बॉटम 1 लेयर में हमारा T25 डाई का स्टील अप्रूव है, और बॉटम 2 लेयर में T20 का, एक्स डायरेक्शन में T25, वाई डायरेक्शन में T20, जिसकी स्पेसिंग जो है 150 mm है। अब साथ ही हम ये कॉलम की भी हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो कॉलम देखें, हमारा कॉलम में जो है हमारा B1 लेयर और B2 लेयर बॉटम जो है उसमें T25 स्टील ही अप्रूव है दोनों लेयर्स में, एक्स वाई डायरेक्शन में, और यहाँ पे स्पेसिंग स्टील की 150 mm ही है। तो हम ड्राइंग के मुताबिक जो है इसकी हाइट चेक करेंगे। तो हाइट चेक करने के बाद इसकी फिर स्पेसिंग चेक करेंगे एज़ पर ड्राइंग। ये देखें मैं आपसे टैग शेयर कर रहा हूँ, जब स्टील आता है फैक्ट्री से तो उस पर ऐसे टैग लगा होता है। तो ये देखें अब ये कॉलम की ड्राइंग है। तो कॉलम की जो है इसमें डायमेंशंस दी गई हैं स्टील की, और उसकी जो है हाइट की और उसकी स्पेसिंग की। तो अभी जो है हम ये इसकी हाइट चेक करेंगे मीटर के साथ। जो स्टील की जो हमारी जो कॉलम है उसकी जो हाइट दी गई है वो 2000 mm, लाइक 2 मीटर दी गई है हाइट इसकी, जिसको हम थिकनेस भी बोलते हैं स्लैब की। तो उसकी हाइट चेक करने के बाद हम इसकी स्पेसिंग चेक करेंगे जो कि 150 mm है। ये देखिए हाइट हमने चेक कर लिया, अब इसकी हम स्पेसिंग चेक कर रहे हैं।